डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है और दोनों में कांटे का मुकाबला है। डोनाल्ड ट्रंप या फिर कामिला हैरिस, कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर। पूरी दुनिया की नजरें इस बड़े इलेक्शन पर मरकूज हैं और वाशिंगटन का अहवाल हमें देंगे। अमेरिका में हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन रहमान अजहर जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वहां पर क्या गहमा गहमी है और वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस कैंडिडेट के वोट ज्यादा हैं, किसकी जानिब उनका झुकाव ज्यादा है, ये रहमान अजहर से जानते हैं। जी रहमान, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हूं और यहाँ पर वो इलेक्शन की जो गहमा गहमी या वो जोर आजमाई जो आपको दूसरी रियासतों में नजर आती है, वो न्यूयॉर्क में उस तरह से नजर नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क को एक ब्लू स्टेट जो है वो समझा जाता है। यहाँ पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रेडिशनली ये स्टेट जो है वो जीते आए हैं। तो अभी भी ये जो पोल्स थे उनमें ये इम्कान जाहिर किया गया था कि यहाँ पर इस मरतबा भी जो डेमोक्रेट्स हैं वही ये स्टेट जीतने में कामयाब होंगे। यहाँ पर जो पोलिंग है वो आज सुबह 6 बजे से जो है वो शुरू हुई है और न्यूयॉर्क क्योंकि बड़ा शहर है तो यहाँ पर रात 9 बजे तक जो है ये पोलिंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क क्योंकि एक बड़ा शहर है, यहाँ पर अर्बन सेंटर है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग अर्ली वोट इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूयॉर्क उन इलाकों में से है जहाँ पर बहुत सारे लोग आज इलेक्शन के दिन से पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी आज इलेक्शन के दिन ही निकलती है। अभी यहाँ पर आपको लोग सड़कों पर जो वो नजर आ रहे हैं जिन्होंने वो स्टिकर्स या बैजेस जो है वो लगाए हुए हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनली जो है वो डेमोक्रेट्स का इलाका रहा है और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कमाला हैरिस और जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस स्टेट को जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। जो न्यूयॉर्क की एक खास बात यह है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, वो भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पे अरब वोटर्स भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये तमाम के तमाम यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनका जोर है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इम्कान ये है कि वो शाम तक जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। उन्होंने जब 2016 का इंतखाब जीता था तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो यहाँ न्यूयॉर्क में जो है वो की थी। तो ये जब इंतखाबी नतायज आना शुरू होंगे उसके बाद सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हो सकता है एक इम्कान ये भी है कि यहाँ पर जो ट्रंप टावर है वहां से कोई विक्ट्री स्पीच भी हो। सही। रहमान, आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात की और आपने कहा कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद है न्यूयॉर्क में जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की है, उनका झुकाव किस तरफ है, वो किसकी पॉलिसीज की फेवर में है। देखिए, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर है वो खासी डिवाइडेड लग रही है। यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमला हैरिस को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इस कम्युनिटी का कोई एक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है, हर किसी ने अपने अपने तौर पर जो है वो फैसला किया हुआ है। यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज हैं जिनका झुकाव खास पार्टी की तरफ होता है। हिस्पैनिक वोटर्स के हवाले से जिस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि उनका जो ज्यादा झुकाव है वो डेमोक्रेट्स की तरफ इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं, साउथ एशियंस हैं जो कि ट्रंप का जो माइग्रेशन इमिग्रेशन के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो उससे जो है वो उसको ठीक नहीं समझते। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से लगता ये है कि ज्यादा जो है वो डेमोक्रेट्स का साथ दे रहे हैं। फिर ये न्यूयॉर्क है, यहाँ पर वैसे ही लोग डेमोक्रेट्स के साथ होते हैं। लेकिन देखा भी ये गया है इससे पहले भी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी या साउथ एशियन कम्युनिटीज हैं जिनमें इंडियन, श्रीलंकन और दीगर भी जो है वो शामिल हैं, वो हर किसी के साथ चलने को जो है वो तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई एक खास वाज़ेह झुकाव के साथ नजर नहीं आ रही। थोड़ा इररिलेवेंसी भी है, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। हालांकि न्यूयॉर्क उन जगहों में से है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन वो सदारती इंतखाब के लिए मैटर नहीं करते। लेकिन जो सेनेट का इंतखाब है या जो वो भी क्योंकि इसके साथ हो रहा है बहुत सारी सीटों के ऊपर, और जो दूसरा इंतखाबात होते हैं, लोकल जो इंतखाबात होते हैं, वहां पर इस कम्युनिटी की आवाज जरूर होती है और इनका वोट जो है वो जरूर मैटर करता है। सही। अच्छा रहमान, अगर यूथ की बात की जाए तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो किसी भी मुल्क के इलेक्शन में यूथ का एक बड़ा अहम किरदार होता है और ये कहा जाता है कि वो बड़े स्ट्रांग समझे जाते हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यूथ का झुकाव किस तरफ ज्यादा है। देखिए,
इस सवाल का जवाब भी मेरा ख्याल है रात तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने वो सवाल पूछा है जिस पर यहाँ भी बहुत ज्यादा बहस हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और वो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो ऐसा लगता है वो दोनों उम्मीदवारों में से किसी के भी साथ नहीं है। ना वो जो रिपब्लिकन हैं उनको खास पसंद करते हैं, और ना ही कमला हैरिस को पसंद करते हैं। जो नौजवान वोटर है, ऐसा लगता है कि उसकी तरजीह का अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। ये आगे जाकर मालूम होगा, या रात को जब नताइज आएंगे तो उस वक्त पता चलेगा। 2016 में ये वो यूथ वोटर था जो कि डोनाल्ड ट्रंप को जिसने जो है वो सपोर्ट किया था। बहुत बड़ी तादाद में निकले थे लोग। उन रियासतों से भी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी जो है वो जीत गई थी, जहां से वो कभी नहीं जीते थे। तो एक सरप्राइज का फैक्टर था। तो देखना यह है कि इस मर्तबा ये जो वोटर है, और खास तौर पर यहाँ पर जो गजा के हवाले से, वो दोनों पार्टियों से ही जो लोग हैं और जो अरब वोटर्स हैं वो नाला हैं, और खास तौर पे जो अरब यूथ वोटर है। तो ये भी देखना है कि अब वो वोटर किस तरफ जाता है। वोट तो बहुत बड़ी तादाद में लोग डाल रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो वोटर बाहर ना निकले। ये भी हो सकता है कि वो वोटर डेमोक्रेट्स को भी वोट ना दे, बल्कि वो यहाँ पर तीसरी एक ऑप्शन होती है, वो छोटे कैंडिडेट्स होते हैं। जीतने वाली दौड़ में तो शामिल नहीं होते, लेकिन ये है कि उनका फिर भी कुछ ना कुछ वोट जो है वो ले जाता है। तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं ना कुछ वोट कि ले ये जाते हैं। थर्ड रहमान, ऑप्शन साथ को ही जो है रहिएगा। वो वॉशिंगटन से अवैस सलीम ने हमें ज्वाइन किया है, वहां की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, वोटर्स का झुकाव किस पार्टी की जानिब है? देखिए, वॉशिंगटन डीसी तो कैपिटल है, और यहाँ कैपिटल में इतनी ज्यादा आबादी नहीं है। जो फोकस है वो 7 स्विंग स्टेट्स पर है, क्योंकि अमेरिका के अंदर या डिक्लेयर्ड रिपब्लिकन है या डिक्लेयर्ड डेमोक्रेट हैं, और अगर उस रियासत में आपकी अक्सरियत है, तो हमने ये देखा है कि ट्रेडिशनली उन रियासतों में वोट किसी एक उम्मीदवार को ही पड़ता है। जैसे अब हम अगर बात करें टेक्सास की या फ्लोरिडा की, तो उसमें हम सेफली अभी से ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। दूसरी तरफ वर्जीनिया है या कैलिफोर्निया है, ये ब्लू स्टेट्स हैं, यानी यहाँ पे कमला हैरिस जीत जाएंगी। 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें विस्कॉन्सिन है, नेवाडा है, नॉर्थ कैरोलिना है, फिर उसके बाद जॉर्जिया है, एरिजोना है, पेंसिल्वेनिया पर बहुत ज्यादा फोकस है। इन रियासतों में नॉन कमिटेड वोटर की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है, और पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो बड़ी वाज़े है। इसीलिए जो पोल्स आपके सामने आ रहे हैं उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। 1-2 पॉइंट्स का फर्क है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान, जिसकी कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कुछ वोटर अगर पोलिंग डे पर जाकर अपना बैलेट पेपर पर निशान तब्दील कर दें, किसी और उम्मीदवार के लिए लगा दें, तो वो पलड़ा उसके हक में जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो इश्यूज क्या हैं इस वक्त दोनों उम्मीदवारों के सामने, जिसकी बुनियाद पर वोटर उनके लिए वोट करेगा। उसमें इकोनॉमी सबसे बड़ा इशू है इस वक्त अमेरिकन वोटर के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू है, टैक्स ब्रेक्स बहुत बड़ा इशू है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जंगों की बात होती है, जैसे यूक्रेन की जंग है या गजा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अमेरिका जो खर्चा उस जंग पर कर रहा है उसका प्रेशर अमेरिकन इकोनॉमी पर आ रहा है। फिर जो यंग वोटर बहुत बड़ी तादाद में शामिल हुआ है अमेरिकन इलेक्टोरेट में, उनके लिए ये इशू है। आपने पिछले कुछ अरसे में देखा कि अमेरिकी तालीमी इदारों में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए, और वो नौजवान जिसमें सिर्फ इमिग्रेंट्स नहीं हैं या मुसलमान नहीं हैं, उसमें लोकल नौजवान भी शामिल हैं, उसमें गोरे भी शामिल हैं। वो खुश नहीं थे मौजूदा हुकूमत पॉलिसियों से, लेकिन अगेन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की पॉलिसी में, अगर आप खास तौर पर इसराइल की बात तो करें। वैसे पॉलिसीज के हवाले से किस उम्मीदवार का जो है इस वक्त पलड़ा भारी है? अगर वो किसी तीसरी तरफ देखते हैं, जलस्टाइन को वोट देते हैं, तो वो एडवांटेज ट्रंप हो जाएगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स ज्यादा तादाद में तारीखी तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट करते हैं। तो अगर उस वोट पर असर पड़ा, उसमें स्प्लिट आया, तो उसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा। सही। रहमान, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जब शाम तक नताइज आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन जो एक नतीजा अभी तक आया है उसके मुताबिक 3 वोट हैम्पशायर से ट्रंप को मिले और 3 ही कामिल को। और इससे पहले अगर हम गुज़श्ता इंतखाब की बात करें तो बाइडन ने 5 वोट हासिल किए थे। लेकिन अब अगर इस नतीजे को देखें तो ऐसा लगता है कि वोटर भी डिवाइड हो चुका है, वोटर का मिला जुला रद्द अमल है।
देखिए ये तो बहुत ही लिमिटेड एक स्केल है जहाँ पर जो है वो कोई छोटा टाउन है जहाँ से वोट आए हैं। लेकिन मैं इंतखाबात के हवाले से एक चीज बता दूं, देखिए यहाँ पर पॉपुलर वोट की बुनियाद पर डिसाइड नहीं होता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। जिस तरह से मैं अभी अगर न्यूयॉर्क मौजूद हूँ और न्यूयॉर्क में जो वोटिंग होती है वहां पर अगर एक वोट भी दूसरी पार्टी का जो है वो ज्यादा हो मद्दे मुकाबिल से, तो इस रियासत के तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो उसी पार्टी को जो है वो चले जाएंगे। पॉपुलर वोट कई दफा ऐसा हुआ है, जिस तरह से एल गोर और बुश का जब मुकाबला हुआ था तो एल गोर उस वक्त पॉपुलर वोट में जो है वो जीत गए थे, लेकिन क्योंकि उनके डेलीगेट्स जो थे वो उनकी तादाद जो है वो कम थी, तो इस वजह से वो सदर जो है वो नहीं बन सके थे। तो यहाँ पर ये जो न्यूयॉर्क है, अब न्यूयॉर्क में पोलिंग का जो वक्त है वो 9 बजे तक है। 9 बजे के बाद यहाँ पर जो है वो पूरी रियासत से जो है वो वोट काउंट जो है वो शुरू होगा। वो वोट काउंट जो है वो यहाँ पर फिर फाइनल होगा और उस वोट काउंट में जो पार्टी आगे होगी, तमाम के तमाम जो डेलीगेट्स हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, जो कि किसी भी सदर को वहां पर मेजोरिटी जो है वो लेनी होती है कैंडिडेट को सदर बनने के लिए, वो उनको जो है वो चले जाएंगे। तो ये जो छोटे टाउन हैं जहां से अभी तक नताए जा रहे हैं, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। यहाँ पर जो है वो जो स्टेट का वोट है वो मैटर करता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि वो रियासतें जहां पर जो है वो कम्युनिटी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहां पर अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है जो ये फर्क डाल सकती है, तो फिर ये चीज जो है वो उम्मीदवारों के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। वो सिर्फ उस कम्युनिटी को नहीं खोते, बल्कि वो पूरी की पूरी रियासत के जो डेलीगेट्स हैं या जो वोट्स हैं जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, वो सब के सब उनके हाथ से जो है वो निकल जाते हैं। और यही चीज मेरा ख्याल है इन उम्मीदवारों के लिए आज रात बहुत अहम होने वाली है। बहुत कैलकुलेशन होती है इसके ऊपर कि कहाँ से जीतेंगे, कहाँ से इलेक्टोरल वोट होंगे, लेकिन वो जो गोल्डन फिगर होता है, कहाँ से जीतेंगे, कहाँ से इलेक्टोरल वोट होंगे, मुकाबला सख्त है। रहमान अजहर और सलीम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।